गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। इसके पहले हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। चलिए हम देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन क्या है। व्यंजन हम जान चुके हैं, अब संयुक्त क्या है। संयुक्त का होता है जुड़ा हुआ या मेल से बना हुआ। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन से स्पष्ट है कि यह जो व्यंजन है किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, किसी व्यंजन या स्वर से मिलकर बना होगा। तो आइए देखें कि यह किससे मिलकर बना होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो व्यंजन है वो मम्मी के पकाए हुए डिशेस वाले व्यंजन नहीं है। क्या है ये व्यंजन? जो है कॉन्सोनेंट्स, राइट। चलिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, कितने व्यंजन? एक से अधिक व्यंजन के मेल से जो व्यंजन बनेगा वो संयुक्त व्यंजन कहेंगे उसे। ठीक है, व्यंजन क्या है? संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है देखते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अक्षर किससे बना है? देखिए, क हलंत और श हलंत। ठीक है, और अ, तो उससे मिलके क्या बना है? अक्षर, तो क्षत्रिय। ठीक है, शब्द क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन से बने शब्द क्या हो गया यहाँ? क्षत्रिय। अब त्र, त और र, त के नीचे भी हलंत है, र के नीचे भी हलंत है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है। और यहाँ पे र, तो यहाँ र के बाद अ है, आप देख सकते हैं। त के बाद अ नहीं है, यहाँ पे श के बाद अ है और क के बाद अ नहीं है, अर्थात यहाँ क आधा है। ऐसे जैसे हम लिखते हैं, क आधा लिखते हैं हम, और त आधा है, जो इस प्रकार से हम लिखते हैं त। तो र पूरा है। क्या है? र यहाँ पूरा है, तो क्या हो गया? त्र। आप उच्चारण कीजिए, समझ में आ जाएगा। त्र, त्र, र के बाद अ रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे ज्ञानी। ठीक उसी प्रकार ज हलंत और इया हलंत और अ, तो यहाँ पे ज क्या है? आधा है, उसमें स्वर नहीं है। आधा है के मतलब क्या है? कि उसमें स्वर नहीं है, उसमें अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। और जो इया है उसमें अ का उच्चारण हो रहा है, तो हम क्या उच्चारण करेंगे? ज आधा और इया पूरा है यहाँ, तो ज्ञानी। क्या है? ज्ञ से क्या बना? ज्ञानी। तो आप उच्चारण करके देखिए, ज्ञ, तो अ आ रहा है बाद में, इया के बाद में। श्र, श्र हलंत, अर्थात उसमें स्वर नहीं है। और र हलंत, उसके बाद अ है, अर्थात उसमें स्वर है। तो आधा श और र हलंत और अ, क्या हो गया यहाँ पे? श्र, श्र, र के बाद अ आ रहा है, तो संयुक्त व्यंजन से बने एक शब्द और क्या हो गया? श्रमिक। अब हम यहाँ देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से बने शब्द क्या हो गए। संयुक्त व्यंजन हमारे हो गए श, त्र, ज्ञ और श्र, और इनसे बने जो शब्द कहलाते हैं वो संयुक्त व्यंजन के शब्द हो गए, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। ठीक है, इन अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन से बने शब्द। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। डबल कॉन्सोनेंट। स्पष्ट हो रहा है क्या कुछ? डबल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से क्या होता है? जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ही व्यंजन दो, एक आधा रहेगा स्वर के बिना या स्वर के रहित। स्वर रहित का यहाँ तात्पर्य है बिना स्वर का, और एक पूरा रहेगा, जैसे कि त पूरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वर के साथ है। ये त है और ये त, दोनों में एक त में हलंत लगा है और दूसरे त में हलंत नहीं लगा है।
तो अर्थात जिसमें हलंत लगा है वह बिना स्वर के है, उसमें अ नहीं है, और जिसमें हलंत लगा है उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो आधा त और पूरा त, पत्ता। ठीक है। इसी प्रकार च, यहाँ पे देख रहे हैं एक च है जिसमें हलंत लगा है और एक च है जिसमें हलंत नहीं लगा है, तो यहाँ आधा च और पूरा च, बच्चा। ठीक है। उसी प्रकार कच्चा, उसी प्रकार सच्चा। ठीक है। आधा क और पूरा क हलंत और क, मक्का, पक्का। ठीक है। और गन्ना, ग में और ग पूरा है और न आधा, एक और नौ में आकार की मात्रा, तो गन्ना, पन्ना। इसी प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, जब एक व्यंजन जो स्वर रहित है, बिना स्वर का है, और दूसरा स्वर सहित है, लेकिन दोनों व्यंजन समान हैं, वहीं द्वित्व व्यंजन होगा। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, समान व्यंजन जैसे क क, प प, च च, म म या ट ट, जैसे खट्टा। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वित्व व्यंजन। लेकिन यहाँ जो स्वर रहेगा दोनों एक समान ही रहेगा, दोनों अलग अलग स्वर नहीं रहेगा। चलिए, तो स्पष्ट हो गया द्वितीय व्यंजन। इसी प्रकार के कुछ व्यंजन आप खुद से, द्वितीय व्यंजन वाले शब्द आप खुद से सोचकर लिख सकते हैं। आइए हम देखें आगे। यहाँ पे क्या है, वर्ण संयोग। वर्ण हम जान चुके हैं, संयोग का मतलब जुड़ना, ज्वाइनिंग द लेटर्स। ठीक। वर्णों के परस्पर संयोग अथवा मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, वर्णों